अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है जुम्मा और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। और गाइस, ये जुम्मे के दिन वाली वीडियो ही है। तो वीडियो मैं रात के 9:30 बजे इस वजह से रिकॉर्ड करूँ क्योंकि ये मैंने बस वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके डाल देनी है। तो शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक में कुछ इस्लामिक सोच रहा था कि थोड़े सी ना नेकियों के ऊपर बात करते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हर जुम्मे के जुम्मे अपना टॉपिक थोड़ा सा इस्लामिक रखूँगा ताकि जो है ना वो अच्छी चीज़ भी फैले वहाँ पे। क्योंकि दूसरे जो चैलेंजेस कर रहा हो तो लोग कह रहे थे कैसे अजीब से चैलेंजेस कर रहा है, कोई ढंग के चैलेंज कर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम की जो बेसिक चीज़ होती है, मुसलमान को जो है ना नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। 5 वक्त नमाज भी पढ़ लेना इंसान, तो अब इंसान काफ़ी बुराइयों से महफूज रहता है। जब इंसान को पता होता है कि इंसान ने अल्लाह के आगे जो है वो सर झुकाना है और अभी बार बार सर झुकाना है। ठीक है, एक तो बंदे को जहन में होता है ना कि अल्लाह मेरा रब है और वही मेरा मालिक है, वो उसके जहन में होता है। और बंदा शैतान के बहकावे में आके उसको वो भूल भी जाता है और फिर गुनाहों में भी पड़ जाता है। लेकिन अगर बंदे को नमाज़ पढ़ने की आदत लगी हो, बचपन से ही आदत लगी हो, ठीक है, बचपन से अगर किसी वजह से उसको ना लगी हो आदत तो फिर जवानी में भी लगा सकता है वो आदत। लेकिन उसको नमाज़ पढ़ने की आदत लगी हो तो फिर वो उसका दिल नहीं चाहता कि वो नमाज़ छोड़े वो, ठीक है। और नमाज नहीं छोड़नी तो फिर उसको ज़ाहिर सी बात है उसने फिर अपने आप को पाक रखना है और फिर पाक रखना है और गुनाहों से भी महफूज रखना है ताकि क्योंकि उसको पता है कि अभी उसने अल्लाह के सामने जाके सर झुकाना है, ठीक है। तो नमाज तो एक बेसिक चीज़ होगी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं, ज़कात देना, हज करना और बाकी बुराइयों से बचना, ठीक है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। और इस सब से जो है ना वो मेन चीज़ ये है कि हमें कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन सिर्फ इस मकसद से कि इससे हमें सवाब मिलेगा, ठीक है। किसी का जो है ना वो इंतकाल हो गया तो हमने कुरान मजीद पढ़ कर उसको बख्श दिया, या रमज़ान आया तो हमने एक कुरान मजीद कंप्लीट कर लिया कि रमज़ान आया तो हम भी कुरान पढ़े, ठीक है। तो कुरान को सिर्फ हमने इस वजह से नहीं पढ़ना कि इससे हमें सवाब हासिल हो, हमें इसको समझ के पढ़ना है कि ये हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हम जो है ना वो इससे कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसका जो वाक़यात हैं इससे हमें कुछ सबक हासिल करना है क्योंकि ये वाक़यात कुरान मजीद में मौजूद ही इस वजह से है कि हम इससे कुछ सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, ठीक है। अल्लाह ने सारे जो हुक्म दिए हैं वो भी इंसान की बेहतरी के लिए ही हैं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, अल्लाह को पता है कि इंसान के क्या क्या ज़रूरियात हैं और इसको वो कैसे कैसे पूरा करेगा तो वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। इंसान को लगता है कि अगर मैं एक काम ऐसे करूँगा तो ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, लेकिन अल्लाह को पता है कि क्या चीज़ इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या चीज़ इंसान को वो लंबे अरसे तक फ़ायदा देगी। इंसान को जो चीज़ अपने लिए बेहतर लगती है वो सिर्फ टेम्परेरी फ़ायदा देती है। अगर फ़ायदा जो है टेम्परेरी ना भी हो वो इंसान के लिहाज से फ़ायदा ज़्यादा भी हो, लेकिन फिर भी इंसान को दिली खुशी नहीं होती। इंसान से वो काफ़ी चीज़ों से इंसान महरूम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर हराम की कमाई को ये समझता है कि वो कमा लेगा और फिर जो है वो उसकी सारी लाइफ सेट हो रही है और वो तो फिर वो अगर पैसे कमा भी ले हराम के अरबों रुपये कमा ले, ठीक है, तो उसकी लाइफ में तो कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। उसकी औलाद भी जो है ना उसने अब वो कमाई हराम रहा है तो उसने अपनी औलाद को भी क्या ही इस्लामिक ट्रेनिंग दी होगी, तो फिर उसका आखिरत में जाके आगे जाके कब्र में हिसाब भी वैसा ही होगा, ठीक है। उसको जो है ना वो उसने सारी खुद हराम कमाया होगा, हराम खाया होगा, तो उसको जो है ना उसका भी जो है ना वो गुनाह होगा और जो उसके जो औलाद जो है आगे से गुनाहों में पड़ जाएगी तो फिर उसका भी उसको गुनाह मिल रहा होगा, कब्र के अंदर बैठे बैठे ही उसका गुनाह बढ़ी जा रहा होगा। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। खैर, वैसे अभी सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो ही हुई है और ये वीडियो पे ज़्यादा लंबी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बस अभी 1-2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ
کیونکہ ابھی میں گھر آیا ہوں تو آتے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگ گیا ہے اور کھانا وغیرہ بھی ریڈی ہے تو جا کے کھانا چالا کھانا ہے. تو خیر یہی اسلام نے ہمیں سبق دیا کہ ہمیں زندگی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور بچوں پہ رحم کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور حلال طریقے سے پیسے کمانے چاہیے اور باقی سب کچھ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ جس ہمیں اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اگر کوئی بھی چیز جس چیز سے اللہ نے منع کیا یا تو وہ چیز ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے یا چیز وہ ہمیں نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ کسی بھی ایسے کام میں نہیں پڑنا چاہیے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری زندگی کا مسلم ہماری زندگی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور تاکہ جو ہے وہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ اچھا صلہ دے اس کا. ٹھیک ہے, باقی میں ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ. لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دینا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا اور اچھے کام اور نیک کام کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ بھائی.